दिस इज विकास एंड आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इतने रूल्स होते हैं और अगर हम उनको प्रॉपरली नहीं करते हैं तो वो हमारे मिस्टेक हो जाती है। तो इसको हम लोग कैसे करें कि हमें ये आसानी से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, हमारे जहन में बस जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसका पैसिव वॉइस फॉर्मेट करना है तो क्या आप कर सकते हैं? आप कर तो सकते हैं, बट पहले आपको देखना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि जिन पैसिव वॉइस में या फिर जिन एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है तो उनका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट फॉर्मेट एनी पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड रूल। आपको देखना होगा क्या ये उन 8 सेंटेंसेस में आता है ये वाला सेंटेंस जिनको हम लोग बनाते हैं, या कहीं उन 4 में से तो नहीं है जिनका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई ऐसे कौन से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं जो नहीं बनते हैं। तो हम लोग इन सेंटेंसेस को इजिली हम लोग आगे सीखेंगे और देखेंगे किनका पैसिव वॉइस बनता है और किनका नहीं बनता है, एंड ऐसा कौन सा इजी वे है जिससे कि हम 2 मिनट में चुटकी बजाते ही अपने सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में फॉर्मेट कर सकें। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव। और स्टार्टिंग दिस वीडियो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने पैसिव वॉइस बनते हैं और कितने नहीं बनते हैं। तो जैसे कि हम बताएं कि पैसिव वॉइस एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो होते हैं हमारे, इनकी टोटली डिपेंडेंसी किसमें होती है? टेंस में होती है। तो सबसे पहले हम इस टेंस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं और देखते हैं कितने का पैसिव वॉइस बनता है और कितने का नहीं बनता है। तो पहली चीज आप जान लीजिए कि पैसिव वॉइस केवल 8 का बनता है, केवल 8 का बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पैसिव वॉइस केवल 8 का पॉसिबल है और 4 का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हैं पैसिव वॉइस जिनके पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि नीचे के तीनों को आप हटा दीजिए, नीचे के तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और इधर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, तो आप इस तरीके देख सकते हो कि आप चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नीचे के तीनों और ऊपर के एक का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, किसी सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। कैसे? चलिए हम लोग बात करते हैं। ये हमारे को 6 रूल दिए हुए हैं पैसिव वॉइस को, आपको केवल इन्हीं को आपको फॉलो करके आप किसी भी पैसिव वॉइस को इजिली फॉर्मेट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला हम बात करते हैं, पहला रूल है अपना SHVO। तो पहला रूल है SHVO, मतलब एस से क्या होता है, आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, उसमें आपको देखना होगा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये है तो आप उसको इजिली फॉर्मेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला रूल आपको चेक करना है, एस से आपको देखना है उसमें सब्जेक्ट, और एच से आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट आपको देखना है मेन वर्ब, मतलब काम जो हो रहा है वो हो गया, और लास्ट में आपको देखना है ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट मिल गया तो बस ठीक है, आगे हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको इतना मिल गया तो आप सेकंड रूल में जाइए कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां से उठ के कहां पे किसकी जगह ले लेता है? सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज द टेंस। अब बात आती है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, अब बात आती है टेंस कैसे चेंज करें। तो टेंस चेंज करने का सिंपल सी चीज आप यहां देखिए कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ओके, पहले आप इतना समझिए कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जस्ट नीचे वाले में चेंज हो जाएगा, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर ये तो बनता नहीं है, तो ये नहीं बनता है, बट ये चेंज तो हो जाता है, ऊपर वाले नीचे आ सकता है, बट ये कहीं चेंज नहीं होता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा परफेक्ट वाला चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये वाला परफेक्ट चला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, तो इंडेफिनिट जाता है कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट जाता है नीचे वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
और आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप टेंस चेंज कर रहे होंगे तो केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग नीचे वाले की लेते हैं। मीन्स अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें आ रहा है तो केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा और बाकी कुछ नहीं लेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड रूल पे। अभी बचा हुआ है कॉन्टिन्यूअस कहाँ चेंज होगा भाई, बहुत से लोग कह रहे हो कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा। तो कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस खुद में ही चेंज हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस खुद में, ये तो बनता ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस क्या करता है, खुद में ही चेंज हो जाता है। ये बोलता है मैं किसी के यहाँ चेंज होने नहीं जाऊंगा। तो फर्स्ट आपको देखना है कि इंडेफिनिट जाता है कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज हो जाता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग को इजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 4। तो 4 वाला रूल है आपका यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल 5। तो रूल 5 में क्या होता है, हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते ही हम लोग उसमें बाय का यूज कर लेते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ही आप यूज कर लेते हैं तो आप उसमें बाय का यूज कर लीजिए। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट बनाया था, अब सब्जेक्ट उठा के हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरीके से इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, ठीक, कि ऑब्जेक्ट चेंज हुआ पहले सब्जेक्ट में और फिर लास्ट में क्या हुआ, सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट में। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद में टेंस हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं। बल्कि चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें इजिली समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इन रूल्स को फॉलो। एग्जांपल्स लिए हुए हैं, चलिए हम लोग इन रूल को इन पे फॉलो करके देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना माई मदर डज नॉट हेल्प मी। तो माई मदर डज नॉट हेल्प मी, तो आप तुरंत आप 6th रूल में जाइए। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलो हम लोग पहला देखते हैं। जी भाई सब्जेक्ट तो अपने पास है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये हमारे पास वर्ब भी है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है। पहला रूल हमारा हो गया कि सब्जेक्ट फाइंड कर लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब फाइंड कर ली, ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया और वर्ब भी आ गई है। सेकंड में हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, लास्ट में मिलता है ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें स्टार्ट में मिल जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे सब्जेक्ट में। तो ध्यान से देखिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट था और मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, आई। ओके, ये हमारा आ गया आई। अब हम तुरंत थर्ड रूल पे जाते हैं कि चेंज करो भाई टेंस। अब कह रहा भाई साहब टेंस को चेंज कर दीजिए। तो टेंस को हम चेंज तभी करेंगे जब हमें पता हो ये वाला टेंस कौन सा है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो, और ये हमें केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही बता सकता है कि टेंस कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब पता करिए किसका है, ये डू और डस, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर होती है। ओके, तो अब देखिए आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे आई एम। तो आई एम और फिर नॉट की प्लेस थर्ड फिक्स होती है, तो ये हो गया नॉट। तो आई एम नॉट। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। यहाँ पे आ जाएगा हैड, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट हैड, और फिर क्या आएगा, बाई। नेक्स्ट आ गया हमारा बाई, और फिर आएगा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट उठ के कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा माई मदर। ओके, माई मदर। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस फॉर्मेट हो गया है केवल और केवल इन 6 रूल की बदौलत। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। टीचर हैज नॉट कॉल्ड मी। तो टीचर हैज नॉट कॉल्ड मी, सबसे पहली चीज फाइंड करो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सेकंड रूल है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई उठा कहाँ पे ले आओ, इधर ले आओ। तो ये हो गया हमारा आई। नेक्स्ट है हमारा चेंज द सेंटेंस, और ये सेंटेंस तभी चेंज होगा जब हमें पता होगा ये टेंस कौन सा है। तो जल्दी से फाइंड आउट करिए कि हैज और हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे तो हमने हेल्पिंग वर्ब वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा हैज और हैव। तो हैज और हैव होती है परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम लोग आगे लिख देंगे यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव। तो हैव, और नेक्स्ट होता है बीन,
और नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नॉट की प्लेस थर्ड होती है, तो नॉट की प्लेस हम लोग क्या लगा देंगे, थर्ड। तो आई हैव नॉट बीन कॉल्ड। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट ऑलरेडी अपना व्यवस्था करके आता है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लेके आता है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कॉल्ड। ओके, तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन कॉल्ड। नेक्स्ट है हमारा बाई, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बाई। और नेक्स्ट है टीचर, तो बाई आगे लगा देंगे टीचर। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा हमारा टीचर। इस तरीके से हम सेकंड वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं ओनली इनका यूज करके। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। तो दे डिड नॉट प्ले हॉकी, तो दे डिड नॉट प्ले हॉकी। तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि दे डिड नॉट प्ले हॉकी, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट उठा कहां पे ले आओगे, आगे ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा हॉकी। अब ध्यान से देखिए टेंस कौन सा है, डिड है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, वॉज और वर। और ये बताइए कि हॉकी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हॉकी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज, तो ये हो जाएगा हॉकी वॉज। और नेक्स्ट हो जाएगा नॉट, क्योंकि नॉट की प्लेस थर्ड होती है, तो हॉकी वॉज नॉट। अब प्ले की थर्ड फॉर्म, क्योंकि नेक्स्ट रूल बोलता है यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यूज कर लिया प्लेड। और नेक्स्ट होता है हमारा बाई, तो हमने लगा दिया बाई। अब देखिए दे को हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है वहां से चेक कर लीजिए, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है हमारा देम, तो यहाँ पे हम इजिली लगा देंगे दे का देम। ओके, तो इस तरीके से आप इनको इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वेल गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, केवल और केवल आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करें, कैसे पैसिव वर्ब में चेंज करें जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं होती है, मीन्स उनको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें तो हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पता ही नहीं चलता टेंस वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि टू बी कंटिन्यूड। बैक टू दिस चैनल, दिस इज विकास एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर गए लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस जिनको हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करते समय उनको हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इनमें लिखा हुआ है रोमी कॉस अस, तो इनको क्या होगा कि इसमें हम लोग को हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। अगर हम लोग को हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं आईएनजी वाले, उनका पैसिव वॉइस कैसे फॉर्मेट किया जाता है। सो गाइस, विदाउट डिले, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीडियो हमने देखा था कि ये रूल हमारे थे, तो वो रूल हमारे वही काम करेंगे, बट कुछ हमें इसमें समझने की बात है वो हम लोग समझते हैं। बट ध्यान से देखिए, उसमें हमारा रूल होता था SHVO, क्योंकि हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना था, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। बट इसमें तो देखिए कहीं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, डू बी हैव का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस को आप फॉर्मेट करते समय क्या करेंगे, हमने देखा हो H हटा दिया है हमने, तो इसलिए हटा दिया है क्योंकि इसमें हमको केवल सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए एंड ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सेकंड हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहां ले आते हैं, इसमें ले आते हैं। तो अस का देखिए, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी। अब बात आती है कि भाई टेंस को चेंज करिए, तो हाउ कैन वी चेंज द टेंस इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वर्ब पे जाइए, अब आपको तुरंत वी बना लेना है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तुरंत आपको वर्ब पे आके वी बना लेना है। अब ध्यान से देखिए, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अब यहाँ पे आपको केवल दो ही सेंटेंस हो सकते हैं, इनमें केवल इतनी ही प्रोबेबिलिटी है। इंडेफिनिट होगा, या तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब कैसे पहचाने कि कौन सा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आया होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो क्या लेके आया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब में एस लगा होगा या तो ईएस लगा होगा। ओके, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएगा, या तो फिर वर्ब में एस या ईएस लगा होगा।
और यदि वो सेकंड फॉर्म लेके आया है, तो आप तुरंत जान जाइए कि वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और हम पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का चेंज किसमें होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एस या ईएस, मतलब कि एक कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए एस लगा हुआ है, तो इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। तो चलिए हम लोग इसको पहले फॉर्मेट करते हैं, हम लोग ऊपर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा लिया हमने, ऑब्जेक्ट उठा के लाए थे तो हमने क्या कर लिया, वी। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, और वी है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा वी आर। नेक्स्ट है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे कॉल्ड, तो वी आर कॉल्ड। और नेक्स्ट होता है हमारा बाई, तो वी आर कॉल्ड बाई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ये है रोमी, तो रोमी तो नाम है, चेंज होगा ही नहीं, तो रोमी को उठाकर हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे रोमी रख देंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस फॉर्मेट हो जाता है। चलिए एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, उसको हम लोग बात कर लें। दे हेल्प्ड अस, ओके। तो आपको बस ये 6 रूल ध्यान देने। सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। और जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो आप तुरंत वर्ब में वी बना लीजिए। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर एस या ईएस लगा हुआ तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है कंटिन्यूअस में। तो ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है हैड, मतलब ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना तो एस या ईएस के साथ में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसका भी देखिए पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, अस का सब्जेक्ट हो गया वी। नेक्स्ट हमारा टेंस चेंज होता है, तो टेंस पहले पहचाने तो, और ये है सेकंड फॉर्म, तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस की होती है हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर। तो इसके अकॉर्डिंग वी है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे वर, तो ये हो गया हमारा वी वर। नेक्स्ट होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होती है, सेम होती है, तो ये हो जाएगा हमारा हेल्प्ड, ओके। नेक्स्ट रूल है हमारा 5 है, बाई, यूज बाई। तो नेक्स्ट हम लोग लगा देंगे यहाँ पे बाई। और नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ओके। तो यहाँ पे हम लोग दे के ऑब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देम, ओके। तो दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको तुरंत बनाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तब तो ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे इजिली। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो आप तुरंत उसमें वी बना लेंगे, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब कैसे पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगा है तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तरीके से हम लोग इजिली इसको आइडेंटिफाई। दिस चैनल, दिस इज विकास एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैसिव वॉइस। लास्ट 2 वीडियो में हम लोग बात किया था कि पैसिव वॉइस कैसे फॉर्मेट करते हैं, इन सारे रूल्स को हमने यूज किया हुआ था। एंड आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आईएनजी वाले एक्टिव वॉइस को हम लोग किस तरीके से पैसिव वॉइस में फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि इसमें मेन मैटर करता है आईएनजी कैसे चेंज होता है, वो हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हाउ टू फॉर्मेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारा एग्जांपल है, सुत्तीलाल इज प्लेइंग कार्ड्स। तो सुत्तीलाल इज प्लेइंग कार्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, कोई भी पैसिव वॉइस आता है आपको डायरेक्टली इन 6 रूल्स पे ही पूरा डिपेंड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब भी है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम बोल सकते हैं कि इसका पैसिव वॉइस इजिली हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सेकंड रूल हमारा बोलता है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कार्ड्स है, तो कार्ड्स उठा के कहां ले आएंगे हम लोग, आगे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कार्ड्स, ओके। अब नेक्स्ट रूल हमारा बोलता है थर्ड वाला, चेंज द टेंस। टेंस हम लोग तभी चेंज कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि ये वाला टेंस कौन सा है। और हमने बताया हुआ था कि अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है तो हम लोगों को देखना पड़ता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इसमें हम देखते हैं हमें दिया हुआ है इज, ओके।
तो इज हम देखते हैं तो इज एम आर ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और कॉन्टिन्यूअस में ही क्या होता है, चेंज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्स है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम और आर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए कार्स है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कार्स आर। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा होता है यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट हमने देखा प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ओके, तो बट ध्यान से देखिए ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो प्ले को हम लोग चेंज कर देंगे प्लेड में, लेकिन ये प्लेड बोलता है भाई मैं ऐसे चेंज नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं थर्ड फॉर्म बन गया तो मेरे इस लड़के का क्या होगा, आईएनजी लड़के का क्या होगा। तो इस आईएनजी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि बोला ठीक है आईएनजी के लिए हम लोग एक आया आंटी लगवा लेते हैं, वो हो गई बी के पास आईएनजी चला जाएगा। जैसे ही बी के पास आईएनजी जाएगा अब इजिली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्लेड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेड। और नेक्स्ट आता है रूल हमारा बाई। तो नेक्स्ट हम लोग बाई लिखते हैं और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट था सुत्तीलाल, तो सुत्तीलाल हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और देखते हैं। नेक्स्ट है रंपा वॉज बीटिंग हर सन। तो रंपा वॉज बीटिंग हर सन। तो फर्स्ट रूल हमारा होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट देखिए हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है। ओके, तो नेक्स्ट रूल हमारा होता है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर सन। तो इस हर सन को उठा के हम लोग कहा ले आएंगे, आगे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हर सन। अब नेक्स्ट रूल है हमारा टेंस चेंज करिए। तो टेंस तभी चेंज होगा जब हमें पता होगा कि ये कौन सा टेंस है, और वो हमें बताएगा हेल्पिंग वर्ब। और वॉज होती है पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, और जो कि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही बनेगा। तो वॉज या वर्ब की हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। तो हर सन क्या है, उसका बेटा, मतलब सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। हर सन वॉज। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने इससे कहा भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाओ। इसने बोला मैं थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाऊंगा बट मेरे लड़के आईएनजी का क्या होगा। तो हमने कहा डोंट वरी, उसके लिए हमने फिर से आया की अरेंजमेंट कराया। तो हमने यहाँ पे इनके लिए बी लगाया और बी के पास इनका लड़का चला गया बीइंग। ओके, अब इजिली बीट थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बीटेन। ओके, तो ये हो गया हर सन वॉज बीइंग बीटेन। नेक्स्ट है बाई लग गया। अब सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, रंपा, और रंपा चली जाएगी आगे। तो रंपा वर्ड उठा के हम लोग लास्ट में लगा देंगे। तो इस तरीके हमारा ये अलग फॉर्मेट हो गया है। इस आईएनजी को हम लोग हटाने के लिए एक आईएनटी लगा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी। और बी के साथ इजिली आईएनजी लग जाता है, उसके बाद ये आराम से थर्ड फॉर्म में चेंज होने के लिए रेडी हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा दे आर टीचिंग इंग्लिश। तो दे आर टीचिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठा कहां ले आएंगे हम लोग, सब्जेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा टेंस चेंज करिए, और टेंस तभी चेंज होगा जब हमें पता होगा कि ये कौन सा टेंस है, और वो हमें बताएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा आर, और इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होता है, जैसे ही हम लोग को पता है। ओके, कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। ओके, इससे हमने कहा कि थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाइए। कहता है मैं चेंज हो जाऊंगा बट आईएनजी का क्या होगा, तो हमने इसके लिए फिर से क्या लगाया, आईएनटी। ओके, तो ये हो गया इंग्लिश इज बीइंग। नेक्स्ट हो जाएगा टॉट। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। और नेक्स्ट हो जाएगा बाई। ओके, नेक्स्ट रूल क्या हमारा, बाई। एंड लास्ट रूल होता है हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दे का देम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के पैसिव वॉइस को इजिली फॉर्मेट कर पाएंगे। अगर हमें कोई आईएनजी का एक्टिव वॉइस दिया जाता है और बोला जाता है इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो इस तरीके से आप इजिली इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। दिस इज विकास, एंड आज के सेशन पे हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं।
वेल गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस असर्टिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी असर्टिव में होगा। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस भी हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे फॉर्मेट करते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हुए हैं और इन 3 एग्जांपल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा डिड यू टेक फूड। तो मतलब क्या है कि डिड यू टेक फूड, इसमें हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव है। और अगर हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। सो गाइस, सबसे फर्स्ट है हमारा डिड यू टेक फूड। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट है इसमें, यस सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब, यस हेल्पिंग वर्ब भी है। वर्ब, यस वर्ब भी है। और हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट भी इसमें है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, फूड। ओके, बट बहुत से लोग कहेंगे सर ये तो इंट्रोगेटिव था और इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब आगे रखना पड़ेगा। यस आई नो वेरी वेल, बट सुनिए कि अभी हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला हम लोग रूल उठाएंगे सेकंड वाला कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिलअप कर दिया। नेक्स्ट रूल आता है हमारा टेंस चेंज करिए। तो टेंस हमें कैसे चेंज करना है, पहचानिए। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग होती है वॉज और वर। ओके, तो अब ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हमारा वॉज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब इजिली फिलअप कर पाएंगे कि वॉज फूड। ओके, नेक्स्ट हमारा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। वॉज फूड, टेकन। ओके, तो टेकन। और नेक्स्ट है हमारा बाई। और उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। और यू का हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यू। और क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए हमें लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉर्मेट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डज मदर कुक द फूड। तो डज मदर कुक द फूड, फर्स्ट रूल होता है हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब यस है, सब्जेक्ट यस, वर्ब यस, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल होता है हमारा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट में। क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब आनी है इसलिए हम लोग इसकी जगह छोड़ देंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा फूड। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल है हमारा कि टेंस को चेंज करिए। और टेंस चेंज करने के पहले हमें पता करना होगा कि ये टेंस दिया किस में गया है, और वो हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। और डू डस किसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है डू डस। तो ये चेंज होगा कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। और फूड क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आ जाएगी यहाँ पे इज। तो इज फूड। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कुक्ड। इज फूड कुक्ड। नेक्स्ट है हमारा बाई का यूज करें तो नेक्स्ट हो गया हमारा बाई। और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हमारा चेंज होकर कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो मदर का क्या हो जाएगा, मदर ही हो जाएगा। तो इस तरीके हम लोग बोल सकते हैं इज फूड कुक्ड बाई मदर। क्या मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है। ओके, एक और देखते हैं, वॉज ही ड्राइविंग द कार। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मार्वलस क्वेश्चन है। इसको जरा देखते हैं। वॉज ही ड्राइविंग द कार। तो सबसे पहले देखिए आईएनजी आ गया, मतलब ये कंटिन्यूअस तो है। और कंटिन्यूअस है मतलब कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है। और इसने बता दिया कि हम क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। चलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने छोड़ दी क्योंकि हमें नहीं पता सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द कार। तो ये हमारा आ जाएगा द कार। और नेक्स्ट अब देखिए सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या लगा देंगे, वॉज द कार। नेक्स्ट क्या हुआ कि हमने इससे बोला भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाइए। इसने बोला लड़के का क्या होगा मेरा, तो हमने इसके लिए आया आंटी लगवा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा
द कार, अभी क्या है, वॉज द कार बीइंग, नेक्स्ट हो जाएगा ड्रिवन, ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ड्रिवन। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है बाइक यूज करें, तो उसके बाद हमने बाइक यूज कर लिया। एंड नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। और लास्ट हम लोग को लगाना होगा क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी फॉर्मेट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी हमने। उसके बाद हमने ये रूल फॉलो किया, जब टेंस चेंज की बारी आएगी तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी होगी। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और एट द एंड में आपको क्या लगाना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दिस इज विकास एंड आज की सेशन पे हम बात करने जा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं इजी वे में। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में फॉर्मेट करते हैं। वेल गाइस यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाई डू दे रिस्पेक्ट हिम। अब इसको डबल इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं, चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगर देखिए इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट है ही, साथ में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड भी उसमें लगा हुआ है। जब क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के साथ में स्टार्ट होता है तो उसको डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं हम लोग। अगर केवल अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या हम लोग करें। तो ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग जैसे 6 रूल फॉलो करते चले आ रहे हैं तो सेम एग्जैक्ट उसी तरीके ये वाले रूल भी हम लोग फॉलो करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर वो असर्टिव है तो असर्टिव चेंज होगा, निगेटिव है तो निगेटिव में, और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको जगह छोड़ दो और एक हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, हिम। तो हिम को हमारा सब्जेक्ट आएगा तो हिम का हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, ही, ओके। एंड उसके पहले वाई लिखा हुआ तो क्वेश्चन वर्ड क्या लग गया, वाई। अब बात आती है कि बीच में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, बट उससे पहले हमें देखना होगा ऊपर वाला टेंस कौन सा है। तो वो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू और डस, और ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। तो ध्यान से देखिए ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, इज। तो ये हो गया हमारा इज, तो वाई इज ही, और फिर आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड, तो ये हो जाएगा रिस्पेक्टेड। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बाय, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो दे है हमारा सब्जेक्ट और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, बाय देम, और एट द एंड में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऊपर वाला इंट्रोगेटिव था तो ये भी हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। ये वाला डबल इंट्रोगेटिव था तो ये भी देखिए क्या बना हुआ है, हमारा डबल इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बना हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन, लिखा हुआ है व्हेन डिड वी अटेंड द क्लासेस। व्हेन डिड वी अटेंड द क्लासेस, हमने क्लासेस कब अटेंड किया था। तो ध्यान से देखिए पहला रूल तो हम लोग व्हेन का हम लोग क्या लिख देंगे, व्हेन ही लिख देंगे। बात फंसती है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमने छोड़ दी क्योंकि हमें सबसे पहले पता करना होता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नेक्स्ट रूल है हमारा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये द क्लासेस उठ के कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, तो ये हमने लिखा द क्लासेस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे द क्लासेस क्या है, हमारा प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू प्लूरल हमारे वर्ब आएगी। बट उसके पहले हमें देखना होगा कि ये टेंस किसमें है, तो वो क्या है, डिड है, और डिड हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट की, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्लास की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्लासेस की। तो क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आ जाएगा वर, क्योंकि एक क्लास की बात नहीं हो रही थी, ज्यादा क्लास की बात हो रही थी, वर। तो ये हो गया हमारा व्हेन वर द क्लासेस। नेक्स्ट हमारा थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, अटेंडेड, और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं बाय, और नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, और वी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। तो यहाँ पे हम लोग अस लगाएंगे और एट द एंड में क्या मार देंगे हम लोग, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऑल राइट, वेल गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
हाउ हैव यू सोल्ड दीज पेन्स, हाउ हैव यू सोल्ड दीज पेन, आपने ये पेन कैसे बेचे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा दीज पेन्स, तो ये हो गया दीज पेन्स। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चेंज द टेंस, और चेंज द टेंस करने के लिए हमें पहले पता होगी ये टेंस कौन सा है, और ये हमारा हैज हैव, और हैज हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हो जाएगा हमारा हाउ हैव। अब देखिए पेन्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ हैव, और फिर दीज पेन्स, और बीन जो आता है, बीन हमारा कहाँ पे लगेगा, इस तरफ लगेगा। ओके, तो बीन इस तरफ लग गया। तो हाउ हैव दीज पेन्स बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि परफेक्ट टेंस जो होता है वो ऑलरेडी अपनी व्यवस्था करके आता है, मीन्स थर्ड फॉर्म वो लेके ही आता है। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्ड, और सोल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सोल्ड। तो इस तरीके हो जाएगा हाउ हैव दीज पेन्स बीन सोल्ड, और उसके बाद में नेक्स्ट रूल है हमारा बाई, तो ये हो जाएगा हमारा बाई। और उसके बाद में क्या है, यू, सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, तो यू का हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है। और लास्ट हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप डबल इंट्रोगेटिव को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोग स्किप कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी होती है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलती है, जब हम ऊपर वाला टेंस जान जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टेंस चेंज करते हैं, और टेंस चेंज करते समय जिस टेंस में वो चेंज हो रहा होता है उसी के हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पुट कर देते हैं। एंड उसके बाद में हम लोग इजली वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट को हम लोग लिख देते हैं। वेल गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। दिस इज विकास, एंड इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू मेक द पैसिव वॉइस विद डबल ऑब्जेक्ट। वेल गाइस, अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में फॉर्मेट कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग इजिली जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। बट जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हम पहले लाएंगे और कौन सा लास्ट में लाएंगे, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे फॉर्मेट करें। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं, इस डाउट को भी हम लोग क्लियर करें। वेल गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। इन 4 एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो गैस, इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके होते हैं, आप एक तरीके से करें या दूसरे तरीके से करें, दोनों आपके क्या सही माने जाएंगे। तो सबसे पहला रूल, जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले रूल लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब, ये होता है। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है हमारा टेंस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एंड नेक्स्ट होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं हम लोग 6 रूल लेके चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वो सारी चीजें हमें पता ही है। अब देखिए, सब दूसरा रूल है हमारा ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए, तो हम लोग पहले लेंगे ये वाला। तो मी का अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आई। और ये देखिए टेंस कौन सा है, ये टेंस आपका प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, और वॉज एंड वर में आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आई वॉज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गिव की, गैप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। तो ये हो गया हमारा आई वॉज गिवन। अब क्या गिवन किया गया था, भाई को मनी दी गई थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, मनी। तो आई वॉज गिवन मनी, अब किसके द्वारा दी गई थी, नेक्स्ट हम लगाते हैं बाई, और किसके द्वारा, पापा के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, बाई फादर। तो आप क्या है कि चाहे इस ऑब्जेक्ट को पहले ले लें, चाहे इस ऑब्जेक्ट को ले लें। चलिए हम लोग अब इस वाले ऑब्जेक्ट को देख के बनाते हैं। तो सेकंड हमारा बन जाएगा, जैसे हमने मनी लिया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मनी। अब मनी क्या है, सिमिलर है, तो मनी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गिवन। और यहाँ पे हमें टू लगाना होगा, टू मी। तो मनी वॉज गिवन टू मी, मनी वॉज गिवन टू मी, किसके द्वारा, बाय फादर। ओके, तो इसको आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब चाहे ये वाला आप रूल लगाइए, चाहे ये वाला लगाइए,
कोई भी ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट लिखते हो तो उसके बाद आप इजिली कर सकते हो। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट लेते हो, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे टू लगाना होगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमको सिंपल सा इस तरीके से बनाना होगा। चलिए सेकंड हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सेकंड है आपका ही डज नॉट टीच अस हिंदी। तो ये कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा डायरेक्ट। तो ही डज नॉट टीच अस हिंदी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हिंदी से, तो हिंदी यहां से उठा के रख लीजिए। तो ये हो गया हिंदी, और ये टेंस है आपका ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। तो हिंदी के साथ क्या आ जाएगा इज, और नॉट का प्लेस क्या होता है थर्ड, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। नॉट का प्लेस कौन सा होता है, थर्ड होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम क्या हो जाएगी टॉट, TAU, ये हो गया हमारा टॉट। और उसके बाद में क्या हो जाएगा टू अस, टॉट टू अस, और बाई, और किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है भाई को, ही के द्वारा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरीके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो कि हिंदी इज नॉट टॉट टू अस बाई हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग लेते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो हम लोग कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी, ये हो गया वी, और वी के साथ क्या आएगा आर, वी आर नॉट टॉट, वी आर नॉट टॉट, और फिर क्या हो जाएगा हिंदी। ओके, वी आर नॉट टॉट हिंदी, और आगे आ जाएगा बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। ओके, तो आप नेक्स्ट इस तरीके से कर सकते हो। चाहे आप पहले वाला रूल करें तो भी सही है, और चाहे आप दूसरा रूल करें वो भी क्या होगा, सही होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड दे गिव मी सो मच मनी। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, तो यहां से आप उठा के रख लीजिए इसको, सो मच मनी, सो मच मनी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये स्टार्ट हुआ था इंट्रोगेटिव तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसके पहले हमने लगा दिया वाई। ध्यान से देखिए, ये टेंस आपको दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। एंड सो मच मनी क्या है कि एक अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे वाई वॉज सो मच मनी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गिवन। अब गिवन के बाद टू, और उसके बाद मी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा बाई। अब यहाँ पे देखो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा देम। तो इस तरीके से आप इसको इजिली फॉर्मेट कर सकते हैं कि वाई वॉज सो मच मनी गिवन टू मी बाई देम। ओके, अगर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आई, उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे वाई, और आई के साथ क्या आएगा वॉज, तो वाई वॉज आई। नेक्स्ट हो जाएगा गिवन मनी, गिवन, आगे आ जाएगा सो मच मनी गिवन सो मच मनी बाय, और दे का क्या हो जाएगा देम, और एट द एंड में आपको क्या लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। तो आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके बनाइए पहले, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके बनाइए, दोनों तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं, एंड दोनों तरीके से आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो फर्स्ट नेक्स्ट है हमारा सी हैज रिटन मी अ लेटर। तो देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो है। पहले हम लोग लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर को उठा लो यहां से, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग अ लेटर। अब देखिए ये हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अ लेटर है सिंगुलर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म, ये हो गया बीन। अ लेटर हैज बीन रिटन, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे रिटन टू मी, अ लेटर हैज बीन रिटन टू मी बाय। अब यहाँ पे देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे हर। ओके, तो अ लेटर हैज बीन रिटन टू मी बाय हर। ऑलराइट, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक और, इसको हम लोग अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा मी, तो मी का हम लोग क्या लिख देंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे हैव। तो आई हैव बीन, उसके बाद में क्या आएगा रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर, और उसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे बाई। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है सी, और सी का क्या हो जाएगा हर। ओके, तो आप चाहे ये तरीका लें और यह तरीका लें। अगर आपके पास में आपके एग्जाम में डबल ऑब्जेक्ट के साथ में एक्टिव वॉइस आता है, उसको पैसिव वॉइस बनाना हो, तो आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों क्या होंगे सही होंगे, बोथ आर राइट।
सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। वेल गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So thanks for watching this video. I will see you in the next video. Till the time, subscribe to this channel. This is Vikas, and in this session we will learn how to make the passive voice of मॉडल वर्ब। अगर कोई सेंटेंस मॉडल वर्ब के साथ में बना हुआ है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल गाइस, जैसे आपको पता है कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जितना भी कुछ आता है वो सारे हमारे क्या होंगे, मॉडल वर्ब होंगे। और जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ओनली क्या होता है, डू, बी और हैव, इससे जितने बनते हैं वही केवल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और सारे हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे मैंने बताया हुआ है, डू और डज ये हमारे क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है हमारा डिड, इसका होता है इज, एम और आर, और इसका होता है हमारा वॉज एंड वर। ओके, एंड नेक्स्ट हो गया हमारा हैज, हैव एंड हैड। इनके अलावा अगर आपको कोई भी दिखता है वो सारे हम लोग क्या मानेंगे, मॉडल वर्ब। आई होप आप समझ गए होंगे मॉडल वर्ब क्या होते हैं। कैन, कुड, शुड, वुड, ये जो होते हैं, विल, मे, माइट, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं। सो गैस, यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एंड इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट 3 और एग्जाम्पल लेंगे, जिससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेल गैस, फर्स्ट है हमारा यू कैन टीच अस। यू कैन टीच अस, आप हमें पढ़ा सकते हैं। तो पहला रूल इसमें वही 6 रूल लगेंगे, 6 रूल जो आपको पता है, तो उन्हीं में से आपको क्या होगा, अगर आपको 6 रूल नहीं पता है तो ऊपर की वीडियो में हमने पहले पढ़ाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा होवी, और यहाँ पे क्या हो जाए, मॉडल वर्ब कहीं भी चेंज नहीं होती है। मॉडल वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में सेम मॉडल वर्ब आती है। तो वी के साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, कैन, एंड जस्ट इसके बाद में आपको बी लगाना होगा। तो वी कैन बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, वी कैन बी टॉट बाई, और यू का हम लोग क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन मॉडल वर्ब, एंड उसके बाद में आपको बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं पे भी अगर आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो आप बोल देना वो किसमें लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में। और हम लोग आगे अभी प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें मैं आपको पूछूंगा कि बताइए ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माई मदर शुड कुक फूड। माई मदर शुड कुक फूड, मेरी मम्मी को खाना बनाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले उठाया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फूड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शुड, फूड शुड बी। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा कुक्ड बाई। आगे हो जाएगा माई मदर। ओके, माई मदर। तो इस तरीके से ये सबसे सिंपल तरीका है। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही आसानी होती है। बस आपको मॉडल वर्ब के साथ में क्या लगा देना है, बी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इट डजंट मैटर, सबके साथ में सेम मॉडल वर्ब लगाते हैं। उसके बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे हम लोग जैसा पढ़ रहे थे, बाई और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा राम माइट लर्न इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले आएंगे, इंग्लिश, फिर माइट को हम लोग क्या लिख देंगे, माइट, एंड उसके बाद में हम लोग लगा देंगे बी, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड। ये हो गया हमारा लर्नड। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, राम। तो इंग्लिश माइट बी लर्न बाई राम। ओके, इंग्लिश माइट बी लर्न बाई राम। एंड उसके बाद में हम लोग लेते हैं 3 और एग्जाम्पल, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सो गाइस, हमने 3 एग्जाम्पल और लिए हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा आई वुड ओपन द लॉक। तो आई वुड ओपन द लॉक, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा द लॉक। उसके बाद में आपको मॉडल वर्ब रख देना है, तो वुड, उसके बाद में बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपेंड। द लॉक वुड बी ओपेंड बाय, और आई का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये हो जाएगा हमारा मी। ओके, वेल गाइस, आई होप कि ये आपको सरल लग रहा होगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, सबसे आसान पैसिव वॉइस इसी का होता है। नेक्स्ट है यू मस्ट ओबे द रूल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द रूल्स। देखिए यहाँ पे हमने ये प्लूरल ले लिया, बट यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल कोई मैटर नहीं करता है। तो द रूल्स मस्ट, और उसके बाद में हम लोग लगाएंगे बी, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी ओबेड, और उसके बाद में बाई, और यू का हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है। ओके,
वेल गाइस नेक्स्ट हमारा आवर फादर कुड टीच अस हिंदी। यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं एंड दो ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इनमें से ले लो, हमने चलिए ले लिया हिंदी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हिंदी, और उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे, कुड। हिंदी कुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, और टू, अस का क्या हो जाएगा, अस ही रहेगा। और उसके बाद में हम लोग क्या लगा लेंगे, बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा बाई अवर फादर। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप इस मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो भी समझ में आया होगा। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।